हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का स्कॉलर क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है लगातार स्टार्ट करेंगे पूरे क्लास 10 के एमसीक्यू को और चैप्टर वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिले। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में आपको टोटल जो है 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और हम लोग बायोलॉजी की जो है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर उसका हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ का लेक्चर है और इसमें आप जो है साथ में जो है एमसीक्यू को सॉल्व करते रहिए और देखिएगा लास्ट में कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉफ इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा ऑटोट्रॉफिक के रिलेशन में जो है इनकरेक्ट पूछा हुआ है, इनकरेक्ट है। तो देखिए इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले ऑप्शन में दिया है दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लियर है। यहाँ पे कह रहा है क्या कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ये करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है। ये स्टार्च का सिंथेसिस भी करते हैं, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ऑप्शन बी भी सही है। तीसरा कह रहा है दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे दे रहा है क्या, एब्सेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के। तो जो इनकरेक्ट है वो क्या लग रहा है, ऑप्शन सी है। चलिए चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट टॉपिक लेवल। ये भी सही है, ये प्रोड्यूसर को बनाते हैं तो फर्स्ट टॉपिक लेवल को भी कंसिस्ट करते हैं। तो पहले का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज है जो फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है बॉडी के आउटसाइड और फिर इसको एब्जॉर्ब भी करता है। देखिए एक फंगस होते हैं जो सेप्रोफाइट्स होते हैं और जिनको डिकम्पोजर भी कहा जाता है। तो इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। फंगस वाला ऑप्शन जो करेक्ट है वो क्या है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन ए इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे मशरूम एक फंगस है, ग्रीन प्लांट जो है ये ऑटोट्रॉप्स हो जाएंगे, अमीबा जो होगा ये हेटरोट्रॉप्स हो जाएगा। ऑप्शन सी भी नहीं होगा क्योंकि पैरामीशियम अमीबा और कसकटा यहाँ पे दिया है। पैरामीशियम एक प्रोटोजोन है, अमीबा एक प्रोटोजोन है और कसकटा एक पैरासिटिक प्लांट है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन दिया है क्या, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। हेटरोट्रॉप डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेटरोट्रॉप जो होते हैं वो अपना ओन फूड सिंथेसाइज नहीं करते। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ है। क्लियर है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है क्योंकि हेटरोट्रॉप जो होते हैं वो किसी अदर पे डिपेंड रहते हैं, इसलिए वो अपना फूड को सिंथेसाइज खुद नहीं करते। ओन फूड की बात की है। हेटरोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी, ये ऑप्शन गलत है। और फिर हेटरोट्रॉप सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये भी गलत है। हेटरोट्रॉप्स आर कैपेबल कन्वर्टिंग कार्बन, ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड का जो ऑप्शन है वो क्या है, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। 4 में क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है क्या कि विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस पार्ट है किसका, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, सबसे पहले दिया है कि माउथ ओपन होगा स्टमक में, गलत है। माउथ के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन ओइसोफेगस दिया है, पहला ऑप्शन गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माउथ के बाद जो ऑप्शन होगा वो ओइसोफेगस का फिर स्टमक का। तो सही जो ऑप्शन होगा वो माउथ होगा, फिर उसके बाद ओइसोफेगस होगा, फिर स्टमक होगा, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर उसके बाद क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका जो सही ऑप्शन आपको दिख रहा है वो क्या है, ऑप्शन डी, माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इफ सेलेवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा, अगर सेलेवरी एमाइलेज जो है वो लैक कर जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। कौन सा इवेंट होगा जो माउथ कैविटी में क्या होगा, अफेक्टेड होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं देखिएगा। सबसे पहले ऑप्शन दिया है क्या, प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमाइनो एसिड, प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा अमाइनो एसिड में, ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन इसका क्या है, बी, क्योंकि सेलेवरी एमाइलेज का काम होता है स्टार्च को ब्रेक करना किसमें, शुगर के। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर आप बात करोगे तो सबसे पूछा है क्या, क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है क्या, देखिएगा
कि विच द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। कि कह रहा है कि इसमें से कौन सा है, एक मिनट, क्वेश्चन कह रहा है कि द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। कि कौन सा इनर लाइनिंग होता है, इनर लाइनिंग में क्या आखिर प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, म्यूकस। म्यूकस जो होते हैं वो स्टमक के इनर वॉल में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, इनर वॉल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। पेप्सिन एक एंजाइम है, सेलेब्री एमाइलेज भी एक एंजाइम है, और बाइल जो होता है वो लिवर का सेक्रेशन करता है, लिवर सेक्रेट करता है बाइल को। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लिवर, कौन सा पार्ट जो है जो किसको रिसीव करेगा, हाँ बाइल को। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ड्यूरेनम पार्ट होता है वो क्या करता है, बाइल को रिसीव करता है, कहाँ से, लिवर से। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर। कुछ फ्यू ड्रॉप हमने क्या किया है, आयोडीन सॉल्यूशन को लिया राइस वाटर के अंदर, तो सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर। वो सॉल्यूशन क्या करता है, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। दिस इंडिकेट दैट राइस वाटर कंटेन, तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, स्टार्च, क्योंकि स्टार्च जो होता है वो शो करता है किसको, ब्लू ब्लैक कलर को। जब हम स्टार्च का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पे आयोडीन का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। कौन सा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है जहाँ पे फूड डाइजेस्ट होगा, ऑप्शन ए देखिएगा स्टमक, बी माउथ कैविटी, सी लार्ज इंटेस्टाइन, डी जो है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सही जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली जो है डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, वहाँ से फिर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, चूज द फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको जो है क्या करना है, फंक्शन को चूज करना है पेनक्रियाटिक जूस का। तो क्या है पेनक्रियाटिक जूस का एक्चुअल में काम क्या होता है, देखिएगा वो 3 एंजाइम को निकालते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। एमाइलेज जो स्टार्च का डाइजेशन करता है, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज जो है वो लिपिड का डाइजेशन करता है। करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्या, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, क्लियर है, यहाँ तो ये तो सही है, तो ऑप्शन देख रहे हैं। लाइपेज कार्बोहाइड्रेट, ये ऑप्शन गलत है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड, ये भी गलत है। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, ये भी गलत है। यहाँ पे जो अगर हम देखें ऑप्शन नंबर डी, ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और लाइपेज जो है वो फैट का डाइजेशन करता है, जिसको आप लिपिड भी कहते हो, क्लियर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। जब हम एयर को ब्लोन करें माउथ से, किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर क्या हो, लाइम वाटर। द लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो जो लाइम वाटर होगा वो मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या करता है, लाइम वाटर को क्या करेगा, वो मिल्की में कन्वर्ट कर देगा कैल्शियम कार्बोनेट में। तो आप पहले ऑप्शन में ए था, ऑक्सीजन तो नहीं होगा, नाइट्रोजन में, क्योंकि आप जब एक्सहेलेशन प्रोसेस करते हो, जब ब्रीदिंग करते हो, ब्रीदिंग में एक्सहेलेशन प्रोसेस करते हो, एयर को जब बाहर निकालते हो तो उससे क्या निकलता है, कौन सी गैस निकलती है, CO2। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन इन ईस्ट। करेक्ट सीक्वेंस पूछा है किसका, एनएरोबिक रिस्पायरेशन का। एनएरोबिक मीन्स ऐसा रिस्पायरेशन जो किसी बैक्टीरिया या फंगस में देखने को मिले। यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन में भी दिया है, ईस्ट का नाम दिया हुआ है। तो देखिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड में, जो साइटोप्लाज्म में होगा, और फिर पायरुविक एसिड जो है फिर वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही एथेनॉल और CO2 को बनाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, 13वें क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन।
एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है? तो देखिए ग्लूकोज, वहाँ पे भी सेम कंडीशन है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस आपको देखने को मिलता है जिसमें ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और ये जो ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्जन है वो साइटोप्लाज्म में होता है। फिर साथ साथ वहाँ पे जो है पायरुवेट के साथ साथ कुछ एनर्जी भी बनती है, और इसके अलावा फिर इसके बाद आप देखोगे कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में वो सारे प्रोसेस होते हैं जहाँ पे CO2 H2 और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो क्या है? डी ऑप्शन है। ए ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन सही नहीं है। बी ऑप्शन क्यों नहीं सही है? क्योंकि बी ऑप्शन में देखिए सब कुछ तो सही है लेकिन वहाँ पे पायरुवेट के साथ साथ कुछ एनर्जी का भी फॉर्मेशन होता है। क्लियर? और सी ऑप्शन क्यों नहीं सही है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2 H2 और उसके साथ साथ एनर्जी बनता है जो कि वहाँ पे नहीं बनाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रिस्पायरेशन? कौन सा स्टेटमेंट है जो रिस्पायरेशन के लिए ट्रू बताया जा रहा है? पहला ऑप्शन क्या रहा है? ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स इनवर्ड एंड डायफ्राम इज राइज। रिब्स जो होता है वो अंदर की साइड में मूव्स करता है और डायफ्राम जो है वो राइज कर जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिब्स जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है आउटसाइड की तरफ और डायफ्राम भी बढ़ जाता है जिससे थोड़े से कैविटी इंक्रीज कर जाती है। तो ऑप्शन सही, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड अगर देखा जाए यहाँ पे सेकंड वाला क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि इन एल्वोलाई गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। क्लियर है? हाँ, एल्वोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन जो होगा वो कहाँ से? एल्वोलर एयर डिफ्यूज इनटू द ब्लड। हाँ ठीक है, एल्वोलाई से वो ब्लड में चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से एल्वोलर एयर में चला जाता है। जो स्टेटमेंट सेकेंड है वो सही है। हीमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ऑक्सीजन। नहीं, गलत है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा एफिनिटी को रखता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा 97% अबाउट जो है ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं। तो थर्ड जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है? इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एल्वोलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर है? हाँ, एल्वोलाई जो होते हैं वो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी और क्या है? ऑप्शन फोर्थ। और अगर हम ऑप्शन में देखें ए में नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, ऑप्शन क्या है? डी वाला। डी में सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये क्या है? करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है? विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन? इनमें से कौन सा जो है करेक्ट सीक्वेंस है एयर पैसेज का? कब? इनहेलेशन के लिए। तो क्या क्या है देखिएगा। सबसे पहले कह रहा है क्या? नोस्ट्रिल जो है वो लैरिंग्स में जाएगा, फिर लैरिंग्स फेरिंग्स के अंदर, फिर ट्रैकिया में, फिर लंग्स में। फिर दूसरे में क्या कर? नोजल पैसेज है, फिर ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, एल्वोलाई, लैरिंग्स, नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लंग्स, नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, और फिर क्या है? एल्वोलाई। देखिए यहाँ पे जो अगर करेक्ट ऑप्शन की अगर आप बात करोगे तो करेक्ट ऑप्शन में क्या होता है? सबसे पहले नोज़ में आता है, फिर नोज़ के बाद उसको आप नोस्ट्रिल कहते हो, नोस्ट्रिल के बाद वो फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद एल्वोलाई। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कहाँ होता है? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको कहाँ मिलेगा? एल्वोलाई ऑफ लंग्स, वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन 16 का वो क्या है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 को देखते हैं। 70 में देखिए क्या कहता है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हार्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है? ट्रू है किसके लिए? हार्ट के लिए। कह रहा लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी वाइल। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग इसको जो है डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये आपकी बॉडी में 4 चेम्बर हार्ट है, और इस 4 चेम्बर हार्ट में अगर आप ब्लड के फ्लो की बात करो तो ब्लड का फ्लो कैसे आता है? लंग से सबसे पहले ब्लड जो है वो आपका, अगर आप देखोगे तो ये वाला पोर्शन जो है इसको राइट कहा जाता है, इसको लेफ़्ट कहा जाता है। तो राइट ऑरिकल हो जाएगा
ये भी लेफ्ट ऑरिकल हो जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हार्ट में जो ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो लेफ्ट एट्रियम, फिर वो लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है कहाँ पे, सेल्स में, फिर वो सेल से जाता है कहाँ पे, वो आता है राइट ऑरिकल, फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स को चला जाता है। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, इसके पाथ होते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। लेफ्ट एट्रियम की बात कर रहा है, तो लेफ्ट एट्रियम जो होता है यहाँ पे ट्रू ऑप्शन पूछा हुआ है। तो जब आप लेफ्ट एट्रियम की बात करोगे तो लेफ्ट एट्रियम नहीं, यहाँ पे अगर बॉडी से रिसीव करने की बात करोगे तो वो राइट एट्रियम करता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो गलत है। लेफ्ट एट्रियम जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, नहीं, लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से अगर रिसीव करने का काम करता है। लेफ्ट एट्रियम पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाँ सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ, क्लियर है, ये सही ऑप्शन है। तो जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे देखते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल ये क्या कर रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल ये बॉडी को लेकर जा रहा है कहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वाइल द राइट वेंट्रिकल पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट वेंट्रिकल जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रहा है कहाँ पे, लंग्स के अंदर ले जा रहा है। तो ये ऑप्शन सही है। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, ये भी ऑप्शन सही है। लेफ्ट एट्रियम जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करता है, सॉरी राइट वेंट्रिकल, एक मिनट, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम जो है वो ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करता है कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड में। राइट एट्रियम जो है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट, ये भी ऑप्शन क्या है आपका सही है। तो ऑप्शन जो इसमें सही है, ऑप्शन सेकेंड और फोर्थ सही है। क्वेश्चन में देखें क्या क्या है, तो ए में दिया है फर्स्ट, बी में दिया है सेकेंड, सी में दिया है सेकेंड और फोर्थ, तो ऑप्शन क्या होगा, 17 का सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा क्या होता है जो प्रिवेंट करता है किसको, बैकफ्लो ऑफ ब्लड को, कहाँ पे, हार्ट के अंदर, कब, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। तो पहला जो ऑप्शन दिया है वो क्या दिया है, वॉल्व के बारे में दिया है, वॉल्व्स ऑफ हार्ट। दूसरे में ऑप्शन में दिया है वो क्या दिया है, देखिएगा सेकेंड ऑप्शन में दिया है क्या, थिक मस्कुलर वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, थिन वॉल ऑफ एट्रिया, ऑल ऑफ दीज। तो कौन से बैकफ्लो को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान प्रिवेंट करने का काम करेगा, वॉल्व इन हार्ट ये भी सही है, थिन वॉल ऑफ एट्रिया इसकी अगर हम बात करें ये भी सही है, थिक मस्कुलर वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स ये भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें, सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जीक्यूटेड बाय। सिंगल सर्कुलेशन मीन्स, देखिए सिंगल सर्कुलेशन जो होता है ये आपको फिशेस में देखने को मिलता है, क्योंकि फिशेस में 2 चैम्बर हार्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें से कौन सा फिश वाला ऑप्शन है, देखिए रोहितो, लेबियो, कैमलियन, सैलमेंडर। अच्छा कैमलियन सैलमेंडर ये फिशेस नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। हिप्पोकैम्पस, इक्जोसिटस और एनाबिस, व्हेल, डॉल्फिन, टर्टल, ये भी ऑप्शन गलत है। हाइला, राना ये एम्फीबियन से ऑप्शन सही है, जो क्या है वो ऑप्शन बी वाला, क्योंकि हिप्पोकैम्पस फिश में आता है, इक्जोसिटस भी किस में आता है, फिश में आता है, और एनाबिस भी क्या होता है, फिश में आता है। व्हेल एक मैमल्स है, डॉल्फिन भी, टर्टल क्या है, एक ये रेप्टाइल्स में आते हैं। हाइला जो है वो क्या है, एम्फीबियंस में आएगा। रैना भी क्या है, एम्फीबियंस में आएगा। ड्रैको जिसको छिपकली कहा जाता है, वो भी जो होंगी कहाँ पे आएंगे, रेप्टाइल्स में आएंगे। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स ग्रुप हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी? इनमें से कौन सा है जो हार्ट जो है वो पंप ही नहीं करता किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सही ऑप्शन में अगर आप देखा जाए तो सही ऑप्शन क्या है? वो पीसेस की है, क्योंकि मछलियों में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और हार्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे केवल जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो नहीं आता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन। एम्फीबियंस के अंदर नहीं होता है क्योंकि ये 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जिसके अंदर 2 चैम्बर्ड होता। अच्छा, पीसेस को आप फिशेस के नाम से जानते हो और फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। नेक्स्ट है 21, क्वेश्चन नंबर 21। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट द डिस्क्राइब आर्टरीज। आपको करेक्ट स्टेटमेंट डिस्क्राइब करना है जो आर्टरीज को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। जो करेक्ट ऑप्शन दिखाना है। सबसे पहले कह रहा है क्या? दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। देखिए आर्टरी की अगर आप बात करोगे, आर्टरी की क्या पहचान होती है? सबसे पहले आर्टरी के जो वॉल होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा थिकनेस को रखते हैं, और बहुत ज़्यादा थिकनेस के वजह से ये क्या होता है, अंदर का जो ल्यूमेन है, जो खाली स्पेस है, वो बहुत नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो होता है ना, जब ये बीच में एरिया यहाँ पे जो है नैरो ल्यूमेन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से हाई प्रेशर के साथ रिलीज होते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया है? दे हैव थिक इलास्टिक, यहाँ पे करेक्ट। इसके जो वॉल होंगे वो क्या होते हैं? थिक होते हैं, और जो ब्लड का फ्लो भी होता है वो हाई प्रेशर के साथ होता है, और ये ब्लड को क्या करता है? कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग टू बैक टू द हार्ट। यहाँ पे ऑप्शन गलत कर दिया है, क्योंकि ये क्या करता है? ये हार्ट से ब्लड को लेता है और फिर वो डिफरेंट ऑर्गन को भेजता है। यहाँ पे उल्टा कह दिया। दे हैव थिन इलास्टिक वॉल्स, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि थिन नहीं होता है। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स अंडर लो प्रेशर, नहीं, यहाँ पे क्या होंगे? हाई प्रेशर होते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे? अगर आप देखोगे नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कहते? दे हैव थिक इलास्टिक वॉल विदाउट वॉल्स इनसाइड। इनके पास थिक इलास्टिक वॉल होता है, बिना विदाउट वॉल इनसाइड ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट। ये ऑप्शन सही है क्या? इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड। जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है उसको नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। नेफ्रॉन को फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत होइएगा। ऑप्शन ए में यूरेटर दिया है, ऑप्शन बी यूरिथ्रा, और ऑप्शन सी में न्यूरॉन दिया है। न्यूरॉन यहाँ पे देखिए मिलता जुलता नाम है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सही जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी। क्यों? डी में क्या दिया है? नेफ्रॉन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है कि ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम। जब ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान तो वो कहाँ से निकलता है? वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज। सही ऑप्शन जो होगा, जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो कहाँ होता है? वाटर के थ्रू होता है, क्योंकि H2O का जब आप ब्रेकडाउन देखोगे तो यहाँ पे क्या बनाएगा? वो हाफ O2 को बनाता है, और इसके अलावा जो है वो जो ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? वाटर के लिसिस के थ्रू निकलता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम रिचर इन। 24 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्लड जो होता है लिविंग द टिश्यू बिकम रिचर इन। जब टिश्यू से निकलता है तो उसके अंदर क्या सबसे ज़्यादा अमाउंट में रहता है? पहला ऑप्शन कह रहा है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है वाटर, तीसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, और डी जो ऑप्शन दिया वो क्या है? ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा जो कंटेंट होते हैं जब वो ब्लड जो है वो टिश्यू से लीव होते हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? चलिए ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है। ए ऑप्शन दिया ऑर्गेनिज्म ग्रो विथ टाइम। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ग्रो होते हैं किसके साथ? टाइम के साथ। ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन आपको पहचानना है।
ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, ये भी सही ठीक है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक्स प्लेस अमॉन्ग द सेल्स, एनर्जी इसेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेसेस। डी भी ऑप्शन सही है, बी भी ऑप्शन सही है, ए भी ऑप्शन सही है। जो इनकरेक्ट है वो क्या है, सी वाला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, सी ऑप्शन, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक्स प्लेस अमॉन्ग सेल्स। ऑर्गेनिज्म रिपेयर भी करते हैं और अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन भी करते हैं। ऑर्गेनिज्म ग्रो भी करते हैं टाइम के साथ साथ। एनर्जी जो होता है उनके लिए एसेंशियल होता है लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए, उनके बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी है उनको चलाने के लिए। तो इसमें ए बी और डी ऑप्शन सही है। करेक्ट जो इनकरेक्ट जो है वो क्या है, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स इज। जो इंटरनल एनर्जी होता है वो रिजर्व होता है ऑटोट्रॉप्स में, किस फॉर्म में, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, स्टार्च। इंटरनल एनर्जी जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व होता है। और यहाँ पे एक ऑप्शन में ये भी कहा है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मीन्स प्लांट। अगर यहीं पे एनिमल होता तो जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था, ग्लाइकोजन। तो 26 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सा फोटोसिंथेसिस का करेक्ट इक्वेशन वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे कि फोटोसिंथेसिस हमेशा CO2, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। C6H12O6, 6O2 + 6H2। ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पे 6CO2, 12H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट और स्टार्च, जिसको आप C6H12O6, 6CO2 और 6H2O का क्या कर रहा है, ये फॉर्मेशन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। आपको इवेंट को चूज करना है जो फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल ये होता है, आपको नॉट वाला देखना है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन भी देखने को मिलता है, ये भी ऑप्शन सही है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये थोड़ा सा हमको इनकरेक्ट लग रहा है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ये भी सही है। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, सी वाला, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो होता है वो वाटर का वहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड अपॉन द क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग जो स्टोमेटा है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन पे, टेम्परेचर पे, वाटर इन गार्ड सेल्स, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द स्टोमेटा। तो ये जो है ये वाटर इन गार्ड सेल्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब वाटर आता है तब स्वेलअप कर जाता है, और जैसे ही स्वेलअप करता है गार्ड सेल तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और जैसे ही वाटर निकलता है गार्ड सेल से तो दोबारा श्रिंक करके स्टोमेटा को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, चूज द फॉर्म इन विच मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। कौन सा फॉर्म है जिसमें मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं किसको, नाइट्रोजन को। तो ऑप्शन में देखिए क्या कह दिया, प्रोटीन। ठीक है, देख लेते हैं। नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ये ऑप्शन सही लग रहा है। नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में भी होते हैं। यूरिया, क्लियर है, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। और फिर दिया है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के बारे में भी दिया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो अगर आप देखोगे तो चूज द फॉर्म इन विच प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के फॉर्म में। तो यूरिया भी है, यहाँ पे यूरिया की अगर आप बात करोगे तो उसमें भी आपको नाइट्रोजन मिलेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन लग रहा है वो क्या है, ऑप्शन बी, सेकेंड और क्या है, थर्ड। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं किस पे, 31 पे। विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइशू ट्रैक। कौन सा एंजाइम है जो डाइशू ट्रैक में सबसे पहले क्या करता है, फूड के साथ मिक्स होता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे सबसे पहला एंजाइम जो है वो स्टमक में पेप्सिन, उसके बाद एमाइलेज और ट्रिप्सिन जो है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
विच ऑफ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एमाइलेज भी देखा जा सकता है, इस क्योंकि सलेवरी एमाइलेज जो होता है वो आपका माउथ में सबसे पहले क्या होता है, फूड के साथ मिक्स होता है, उसके बाद पेप्सिन, फिर उसके बाद ट्रिप्सिन। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसको, क्वेश्चन नंबर 32 को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। सबसे पहले दिया है पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट। पायरुवेट जो होता है वो एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और ईस्ट के जरिए वो कन्वर्ट होते हैं। करेक्ट ऑप्शन पूछा है, ठीक है, ये भी सही है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एनाएरोबिक बैक्टीरिया, ये गलत है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी गलत है। फर्मेंटेशन इज द फॉर्म ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ये सही है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट और क्या है, फोर्थ। और ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ का जो सही ऑप्शन क्या है, वो सी ऑप्शन है। तो 32 का क्या होगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स अगर आप देखोगे ऑफ्टन लीड टू क्रैम्प्स among क्रिकेटर्स, दिस रिजल्ट ड्यू टू। अगर ऑक्सीजन की लैक हो तो मसल्स के अंदर क्रैम्प्स जो हो जाते हैं क्रिकेटर्स जो होते हैं उनके अंदर, तो आखिर ये क्यों होता है। वहाँ पे आप देखोगे एनाएरोबिक रिस्पायरेशन की वजह से। कैसे होता है, तो वहाँ पे पायरुवेट जो होता है वो लैक्टिक एसिड में क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू। और यही लैक्टिक एसिड किसको काज करता है, फटिग्यू को काज करता है, थकान जिसको दर्द कह सकते हो। तो इसका जो 33 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। आपको जो है करेक्ट पाथ चूज करना है हमारे बॉडी के अंदर। क्या क्या दिया देखिएगा, किडनी की अगर आप बात करोगे, किडनी से फिल्ट्रेशन होता है, तो किडनी से फिल्ट्रेशन के बाद यूरेटर्स में जाएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा में। तो सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन। किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और फिर उसके बाद क्या है, यूरेथ्रा। क्लियर। क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे मान लीजिए किडनी है, किडनी के बाद आपको मिलेगा क्या, ये यूरेटर्स, ये यूरिनरी ब्लैडर और ये क्या हो जाएंगे, यूरेथ्रा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू of human being, pyruvic acid is converted into lactic acid in the। जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है टिश्यू के अंदर ह्यूमन बीइंग में, तो पायरुविक एसिड जो होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये जो कन्वर्जन है आखिर ये आपको देखने को कहाँ मिलता है, तो एक्चुअल में जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी तो वहाँ पे एनाएरोबिक रिस्पायरेशन देखने को मिलता है। और ये भी एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन है ये एक्चुअल में आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, मसल्स में, सॉरी साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। तो इसका जो ऑप्शन होगा 35 का वो क्या होगा, ए ऑप्शन। क्लियर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है, टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एडॉप्टेड बाय एनिमल्स डिपेंड मेनली ऑन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एडॉप्टेड है वो किस एनिमल पे डिपेंड करता है मेनली। टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल, द वे बाय विच फूड इज ऑब्टेन्ड बाय एन एनिमल, काइंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम अवेलेबल इन द एनिमल, ऑल ऑफ दिस। देखिएगा अगर यहाँ पे अगर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो एनिमल में कई सारे टाइप को देखने को मिलता है, सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट, सिम्बायोटिक, होलोजोइक, ये सभी टाइप है। और ये टाइप डिपेंड करते हैं कि किस टाइप की फूड की अवेलेबिलिटी है, इस पर भी डिपेंड करते हैं, किस टाइप से फूड को इंटेक करते हैं इस पर भी डिपेंड करते हैं, और उनमें डाइजेशन कैसा है ये भी डिपेंड करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन, क्योंकि ये सारे ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट स्टार्च इनटू मॉल्टेज।
कौन सा जो है वो स्टार्च को माल्टेज में कन्वर्ट करेगा, तो इसका जो सही ऑप्शन है क्या है, अमाइलेज। सिलेवरी अमाइलेज जो माउथ में प्रेजेंट होते हैं, जो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करने का काम करेंगे, माल्टोज में। और फिर यहाँ पे एक माल्टेज एंजाइम होता है, जो माल्टेज क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नेसेसरी टू, जो ऑक्सीडेशन होता है फूड का वो किस लिए नेसेसरी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। हम किसी फूड का जब डाइजेशन करते हैं तो हमको एनर्जी की सेंसिटिविटी होती है, तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो ऑप्शन जो होगा 38 का वो क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन मसल्स। ऑक्सीजन के एब्सेंस में कौन सा है जो कन्वर्ट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन मसल्स, जो लैक्टिक एसिड को किस में करेगा, मसल्स में, मतलब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा मसल्स के अंदर। ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट जो होता है वो लैक्टिक एसिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। विच ऑफ दिस पंप्स ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स, कौन सा होगा जो ब्लड को ब्लड वेसल्स में क्या करेगा, पंप करेगा। तो ब्लड वेसल्स में अगर आप देखोगे, ब्लड वेसल्स में पंप करने के बाद तो वहाँ पे आपको अभी थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ऑप्शन में क्या है। अगर आप देखोगे ये हार्ट है, हार्ट ह्यूमन का जो होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है, और आप क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लड किस में कह रहा है, विच ऑफ दिस पंप ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में कौन पंप करेगा, तो यहाँ से ब्लड जो होता है ये ब्लड वेसल्स में जाता है, जिसको आप आर्टरी कहते हो। तो ये जो हो गए इसको लेफ्ट एट्रियम और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जाना जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो आर्टरी में करता है, और आर्टरी एक ब्लड वेसल्स का पार्ट है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, सी ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कर रहा है, प्लांट हैव लेस एनर्जी नीड एज कंपेयर टू एनिमल्स। दिस इज बिकॉज, प्लांट के पास जो होती है वो कम एनर्जी उनको चाहिए होती है, नीड होती है एज कंपेयर टू एनिमल्स। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों, दे डू नॉट मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, हो सकता है। मोस्ट ऑफ दिस टिश्यू कंटेन डेड सेल्स, दे डू नॉट एक्सपेंड एनर्जी। तो हाँ, ये भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी होगा। 41 का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसपायरेशन डिक्रीजेज विद द, ट्रांसपायरेशन जो है वो डिक्रीज करता है, कैसे करेगा। तो ट्रांसपायरेशन डिक्रीज करने का जो मेन रीज़न है, ट्रांसपायरेशन मीन्स होता है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर को कम किया जाता है। और लॉस ऑफ वाटर कम कब होगा, जब स्टोमेटा की क्या हो जाएगी, क्लोजिंग हो जाएगी। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो ट्रांसपायरेशन डिक्रीज कर जाएगा। द चैनल फॉर फूड ट्रांसपोर्ट इज फॉर्म्ड बाय, फूड ट्रांसपोर्ट जो होता है उसका जो चैनल होता है वो कौन फॉर्म करता है। फूड ट्रांसपोर्ट को जो फॉर्म करने वाला पार्ट है वो कौन होते हैं, वो फूड के ट्रांसपोर्ट को जो फॉर्म करता है, तो वहाँ पे एक फ्लोएम होता है। और फ्लोएम में आपको 4 पार्ट दिखेंगे, जिसमें आपको सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेंकाइमा। तो जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सीप ट्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, कौन सा है जो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। तो एल्वोलाई जो है वो क्या है, लंग्स का पार्ट है, और नेफ्रॉन का पार्ट ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, और क्या है, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो 44 का जो ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं, इच स्टॉक्स ऑफ थाइलेक्वाइड इज कॉल्ड। जो स्टॉक्स मीन्स होता है ढेर, आप कह सकते हो, बहुत सारे स्टॉक्स जो होते हैं थाइलेक्वाइड के, वो किसको बनाते हैं, तो वो ग्रेनम पार्ट होता है। तो 45 का जो ऑप्शन है वो क्या है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे किसको, क्वेश्चन नंबर है 46। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर।
कौन सा है जो मेंटेन करेगा किसको, बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, किसके अंदर, एयर के अंदर। तो अगर आप देखोगे इसको बैलेंस करने का काम जो है वो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोटोसिंथेसिस जो होंगे वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करेंगे। एरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन, एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ होगा, तो एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो एक्चुअल में इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे साइटोप्लाज्म 2 दिया है, तो एरोबिक रिस्पायरेशन यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में गलती है। एक्चुअल में एरोबिक रिस्पायरेशन 2 जगह होते हैं, साइटोप्लाज्म के अलावा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। तो हो सकता है एक ऑप्शन में आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी दिया हो, क्योंकि ए और सी में जो है साइटोप्लाज्म दोनों दिए हैं। चलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सेल मेम्ब्रेन सर्व्स एज रिस्पायरेटरी सरफेस इन, सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं सर्व्स होते हैं ऐसे रिस्पायरेटरी सरफेस कहाँ पे, प्लांट्स में, लोअर एनिमल्स में, हायर एनिमल्स में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सी होगा, क्योंकि इसी के थ्रू जो होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिस्पायरेशन प्रोसेस को डन करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा, ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू, केवल जो है लिविंग कंपोनेंट होंगे जाइलम टिश्यू के। कौन से लिविंग कंपोनेंट होंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया जाइलम फाइबर, ट्रैकेट्स, पैरेन्काइमा, वेसल्स। तो पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग पार्ट होता है किसका, जाइलम का। रेनल आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द, रीनल, देखिए रीनल जो होता है वो किडनी से रिलेटेड होता है और रीनल वर्ड, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट बायो के चैप्टर से हमने, लाइफ प्रोसेस के चैप्टर से हमने 50 क्वेश्चन देखे, और ये 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो इसको एक बार जो है दोबारा से ज़रूर इसको रिवाइज करिएगा, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर के साथ। वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे बायो के सेकंड चैप्टर को देखेंगे, फिर लगातार हम लोग जो है बायोलॉजी के, फिर फिजिक्स के, फिर केमिस्ट्री के, ऐसे करते करते हम लोग सभी के जो है लगभग 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, ऐसे करते करते हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।